चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फार्मर्स के लिए एक गोट सेक्शन यानी बकरी कैसे पालना है ये लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बकरियों के लिए हाउसिंग कैसे होनी चाहिए, यानी बकरी के रहने की जगह कैसे होना चाहिए। तो बकरियों को पालने के लिए सर्दियों के लिए इंतज़ामात होनी चाहिए। सर्दियों के लिए जब अच्छी इंतज़ामात हो जाएंगे तो ये ठंड से बचे रहेंगे। तो सर्दियों से बचाने के लिए आप उनके लिए गर्म कमरा या गर्म शेड्स बनाएंगे ताकि वो ठंड से, नमूनिया और बुखार से बचा रहे, बीमारी से बचा रहे। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इसकी हाउसिंग कैसी होनी चाहिए। ओके। तो ये बकरियों के लिए इस तरह शेड बनाना चाहिए ताकि अंदर रात को अंदर रह सके। यहाँ पे आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इस तरह से कमरा बनाना चाहिए ताकि जो ना वो ठंड से बचा रहे। इस तरह के फट्टे आप लगा सकते हैं। ये फट्टे मेरे सामने है आपके। ये फट्टे आप इसलिए लगाते हैं ताकि जो ना गीला ना हो जाए और ठंड ना लगे। यहाँ पे हमने खुली बना के रखा हुआ है पानी के लिए अलग। रात को पानी, सर्दियों में रात को पानी ना रखें ताकि वो सर्दी से बचा रहे। रात को सर्दियों में पानी आप ना रखें। दिन को आप दिन भर पानी दे दें, रात को आप पानी नहीं दे दें ताकि बकरियों को ठंड ना लगे। और हमने यहाँ पे इसके चारा रखा हुआ है ताकि ये रात को इधर आके खाए। अभी खाली है, ये रूम खाली है, बकरियों के लिए साफ़ सुथरा रखा हुआ है। रात को यहाँ पे आके बैठती है, आराम से खाना खाना है तो यहाँ पे आके फीडिंग एरिया इधर बनाया हुआ है, यहाँ से फीडिंग करती है। फिर इसके बाद दिन को जनाब यहाँ पे जो है ना हम इनके लिए बनाया हुआ है। आप कैमरा घुमाए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिन को बनाया हुआ है कि दिन को यहाँ रहते हैं ताकि ये धूप में रहे दिन को। और जो ना फिर इसके बाद गब्बन बकरियों के लिए अलग से आपने सिस्टम बनाना है। छोटे बच्चों के लिए अलग सिस्टम बनाना है और बड़ों के लिए अलग आपने सिस्टम बनाना है। और ब्रीडर जो बकरे होते हैं उनके लिए आपने अलग से डील करना है, अलग से जगह बना लेना है। अब हम आते हैं जनाब अली खुराक पे। इनको खुराक क्या क्या खिलाया जा सकते हैं। सर्दियों की खुराक इनकी होती है ज़्यादातर इनको खुश्क साइलेज कभी नहीं खिलाना। साइलेज से बकरियां जो ना ख़राब होती है। साइलेज आपने नहीं खिलाना। कुछ लोगों को कहते हैं कि यार साइलेज खिलाना चाहिए, कुछ लोग नहीं खिलाना चाहते। मैं तो रिकमेंड करता हूँ आपने साइलेज नहीं खिलाना। अगर आप साइलेज खिलाएंगे तो बकरियों का जो ना वो निज़ाम हज़म, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो ख़राब हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। आपने क्या करना है, सर्दियों में मूंगफली की टांगरी होती है, मूंगफली की टांगरी आप टोका लगा के छोटा करके ये खिला सकते हैं। ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कंप्लीट खुराक होता है। इसके साथ आप बकरियों के लिए जो गर्मियों में है ना, आपने खुशक लूसन इस्तेमाल करना है, खुशक। और जो डेयरी फार्मिंग बकरी है ना, फार्म के बकरियाँ, वो जनाब अली आप चराने के लिए ना ले जाए, बेहतर यही होते। चराई पे बेशक खुश हो रहता है लेकिन बाहर जब जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। हमने देखा है पहले हमारी बकरियाँ भी चरने जाती थी लेकिन जो ना वो काम फिर सही नहीं रहता। हाँ, अगर घर के लिए रखे हुए तो आप चढ़ाई पे बेच सकते हैं, नहीं तो आप बेहतर यही है कि आप फार्मिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बकरियां आप रेयर कर रहे हो तो आप इधर ही रखें, इधर ही रेयरिंग करें, इधर ही इनको दे दें। तो गर्मियों में आप लूसन खिलाएं, खुशक लूसन, और इसके साथ वंडा। अब वंडा हम आपको दिखाते हैं कि वंडा कैसे होना चाहिए। इसकी वंडा जनाब अली इस तरह के वंडा होना चाहिए। वो जो पैलेट वाला वंडा, जो गाय का वंडा आपने नहीं खिलाना। गाय का वंडा खिलाएंगे ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर जो ना मकई है, मकई के दाने, गंदम के दाने और जो चनों की छिलके स्पेशली, और स्पोकोल के छिलके और बाकी चनों के जितने भी छिलके, और थोड़ा सा खल है और कॉटन सीड भी आप इनको थोड़ा बहुत खिला सकते हैं। ये सारे मिक्सचर, इन सब की मिक्सचर से आपने वंडा बनाना है और वंडा खिलाना है। ये काटन का जो सीड है ना, ये भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। खल वगैरह आप थोड़ा बहुत इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो पैलेट वाला जो गाय के लिए होती है वो वंडा का आप कभी ना खिलाएं। इससे उनकी जो निज़ाम है हाजमा है वो और होता है, गाय का और होता है।
तो गाय का जो चीज़ खिला रहे हो आप, साइलेज वगैरह हो गया, गाय का वंडा, गाय के दूध का वंडा, ये चीज़ें आपने बकरियों को कतई नहीं खिलाना। इससे आपके बकरी ख़राब हो सकते हैं, बकरे आपके ख़राब हो सकते हैं। ये चीज़ें आपने नहीं करना। तो आगे हम आपको जो ना फर्दर जो ना बताएंगे। अब पानी पानी गर्मियों के लिए आपने 24 घंटा रखना है। 24 घंटे आपने पानी उसके एक्सिस में रखना है ताकि वो हमेशा 24 घंटा पानी पिलाया जा सके, पी सके। लेकिन सर्दियों में आप रात को पानी ना पिलाए, दिन भर पानी पीते रहे, लेकिन रात को आपने जब अंदर बंद करते हैं शेड के अंदर या जहाँ पे आपने बनाया हुआ है उसके अंदर पानी जो ना नहीं रखे, ताकि जो ना वो ठंड ना लगे। वो ठंडा पानी पीते फिर इनको जो ना नमूनिया और बुखार वगैरह होना, उनको कमज़ोर होना, ये हो जाता है। फिर इसके बाद आता है मिनरल मिक्सचर। इनको अच्छी कंपनी के, किसी भी कंपनी के अच्छी कंपनी से मिनरल मिक्सचर मंगवाए। 10 से 15 ग्राम, 10 ग्राम 15 ग्राम ज़रूर जो ना पर बकरी के हिसाब से, अगर छोटे हैं तो 6 ग्राम आपने ज़रूर खिलाना है, 6 से 10 ग्राम के दरमियान, ताकि जो ना इनकी खुराक में कमी पेशी ना आए और इनकी इम्यूनिटी वगैरह ठीक रहे। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास लूसन या पैनिट स्टार के बारे में, जो मैं बात बता रहा था कि जो फार्मिंग बकरी है था उनके लिए जो मूंगफली की टांगरी है वो सर्दियों में मैंने बताया था, और लूसन जो ना गर्मियों में आपने खिलाना है। वनडे के बारे में मैंने बताया। वैक्सीन, अब वैक्सीनेशन इनकी 3-4 वैक्सीनेशन होती है इनकी, वो प्रॉपर होनी चाहिए। बाकी करे या ना करे, जो मैं आपको बता रहा हूँ CCPP की वैक्सीन आपने अक्टूबर नवंबर तक ज़रूर करना है। नवंबर से पहले आपने सितंबर में कर ले तो बेहतर है। सितंबर में अगर नहीं होती तो अक्टूबर में लाजमी कराए। सितंबर अक्टूबर के अंदर आपने CCP की वैक्सीन ज़रूर करानी है, ताकि ये जो ना बीमारी से आप के गॉड्स बचे रहें। CCP की जो ना वो फैलाव भी बहुत ज़्यादा है इसकी, और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है, बकरियां मरने का ख़तरा ज़्यादा होता है उसके लिए। और फिर इसके बाद PPR की वैक्सीन आप 2 दफ़ा नहीं कर सकते साल में, तो 1 दफ़ा लाजमी कराना है। बेहतर तो ये होता है कि आपने 2 दफ़ा करना है। पॉक्स वायरस की जो ना मार्च में ज़रूर आपने 1 दफ़ा लाजमी कराना है। FMD की वैक्सीन आप 2 दफ़ा कर सकते हैं, एक सितंबर में कर ले, एक और मार्च में कर ले। ETV एंटेरियर टॉक्सिमिया, ये बकरियों के लिए सबसे ख़तरनाक बीमारी है। एंटेरियर टॉक्सिमिया वायरस, जो एंटेरियर टॉक्सिमिया की जो ना वो ज़रूर कराना है। एंटेरियर टॉक्सिमिया की वैक्सीन आप जून में कर ले और जनवरी में 1 दफ़ा कर ले। जून और जनवरी, ये 2 दफ़ा आपने साल में करनी है। अब आते हैं डीवर्मिंग की। डीवर्मिंग बकरियों के बच्चों से शुरू होती है बरंग तक के लिए। डीवर्मिंग यानी कीड़े, पेट में कीड़े होते हैं, जिगर में कीड़े होते हैं, तो मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स के अंदर कीड़े पैदा होते हैं, और सबकट जो ना मेंच जिसे कहते हैं वो भी होता है, कि स्किन बाल उतर जाना, ये चीज़ें इसी वजह से होता है। तो डिवर्मिंग के लिए आप 2 महीने के जो बच्चा है ना उधर से शुरू करने डिवर्मिंग करना। अब 2 महीने के बच्चे को कौन सा डिवर्मिंग कर सकते हैं आप? बेहतर ये होता है कि एल्बेंडाजोल से शुरू करें। एल्बेंडाजोल आप बकरी के बच्चों को देना शुरू करें, और फिर इसके बाद 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर कर ले। फिर 1 दफ़ा डिवर्मिंग करें, फिर आप लियोमिसोल से करें दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा आप ठंडर से करें, जो जिसके अंदर जो ना आइवरमेक्टिन भी होता है, वो आप कर ले। फिर इस तरह मुख्तलिफ डिवर्मर्स बार बार इस्तेमाल करें। एक ही डिवर्मर से आप नहीं करें, एक ही कीड़े मार की दवाई आप पिलाते रहेंगे तो वो जो ना रेजिस्टेंस पैदा होगा, फिर कीड़े मरेगा नहीं। तो ये इस तरह से आपने करना है। और बाकी बड़े बकरियों के लिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ 2 दफ़ा ज़रूर लाजमी करना है, 6 माह बाद डिवर्मिंग, कीड़े मार की दवाई, ताकि इनके पेट के कीड़े जो ना जल्द से जल्द जो ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो ना डिवर्मिंग हो गया। अब आते हैं कुछ डायरिया वगैरह लगते हैं। डायरिया वगैरह लगे तो आपने डायरिया को कैसे मतलब वो कर सकते हैं। स्कोरेक्स मिलता है, स्कोरेक्स आप पिलाएं, और ट्राइबरसिन जो ना इंजेक्शन आप लगवाए। और अगर उसको फ्लूइड थेरेपी यानी ड्रिप वगैरह चढ़ा सकते हैं तो आप वो चढ़ाए, अगर डायरिया ज़्यादा होती है तो। ये डायरिया का जो है। अगर टेम्परेचर होती है या नमूनिया होते हैं तो नमूनिया के अंदर आप लॉक्सिन इस्तेमाल करें, और साथ में आप टाइलोसिन वगैरह या नेफ्लोर जो ना फ्लोरोफेनिकोल के नाम से आते हैं, नेफ्लोर,
ये आप जो ना इस्तेमाल करें ताकि वो होते। अब ब्रीडिंग पे आते हैं। ब्रीडिंग जो ना बकरियों की, आप एक बकरा रख ले अच्छा सा नस्ल के जो ना, वो फिर आप उससे नेचुरल ब्रीडिंग करना चाहते हैं, नेचुरल ब्रीडिंग करें। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पाकिस्तान में बहुत कम होती है, लेकिन अगर एक्सेस है आपके तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराए ताकि जो ना अच्छे नस्ल के जो ना बकरियाँ आपके आ जाए। फिर इसके बाद हमारे पास है ब्रीडिंग के बाद कॉपर कैप्सूल। अब कॉपर कैप्सूल इनको बकरियों को लाजमी खिलाएं। कॉपर कैप्सूल से जो कॉपर की कमी है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होता रहेगा। इतना कैप्सूल मिलता है कॉपर की, कॉपर कैप्सूल कहीं से भी मिल सकता है। तो वो आप कॉपर कैप्सूल जो ना उसके उनको दे दें, तो वो पूरे उम्र उसको कॉपर की कमी पेशी नहीं आएगी, पूरा उम्र उसके पेट में रहेगा। वो थोड़ा थोड़ा करके जब जब उसको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से कॉपर एक्सट्रैक्ट करके वो उसके मैदे में रहते हैं और वो फिर वहाँ से रिलीज़ होता रहता है। फिर इसके बाद अब होता है किड्स मैनेजमेंट। अब हम आते हैं किड्स मैनेजमेंट पे, यानी बकरियों की बच्चों की मैनेजमेंट कैसे जाए। उसके लिए भी हाउसिंग अलग होना चाहिए गर्मियों सर्दियों के लिए, और इनकी खुली इस तरह से छोटी बनाए ताकि जो ना फीडिंग ट्रक छोटी बना दी जाए ताकि जो ना इनको खाना खाना आसान हो। इनके लिए जब बच्चा पैदा होते हैं तो बोला जो होता है उसका कलस्ट्रम 2-3 दिन सही से इनको पिलाए, और फिर इसके बाद माँ के पास दूध है तो पूरा दूध जो ना उसको पिलाए। और बेहतर यही होता है कि 2 टाइम जो ना ज़रूर उनके दूध जो ना पिलाते रहे आप। फिर इसके बाद अगर माँ के पास दूध कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ना गाय का दूध भी पिला सकते हैं, और इनको कम से कम आधा लीटर जो ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है ताकि इनकी ग्रो पे वो ना हो। बाकी डिवर्मिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिवर्मिंग जो ना कैसे होती है और कैसे मतलब करना है तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। और वैक्सीनेशन इनके भी यही है जो मैंने आपको बताया है कि वैक्सीनेशन आपने टाइम पे करना है, डिवर्मिंग आपने टाइम पे करनी है। तो किट्स जो है ना हमारे पास ये राजनपुरी, मक्खी चीनी और बीटल की किट्स आपके सामने हैं। तो इनकी मैनेजमेंट हमने इस तरह किया हुआ है। माशाल्लाह सेहतमंद बकरियाँ हैं, हम इसी तरह पालते हैं। और इनको ना महीने के अंदर अंदर वंडा शुरू करें, वंडा टांगड़ी जो ना लूसन वगैरह देना शुरू करें। खुश्क चारा जात दे दे, गीला चारा, या उससे बकरियों की सेहत जो ना ज़्यादा अच्छी नहीं होती गीले चारे से। खुश्क चारे से जो ना ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो खुश्क चारा दे दे और वंडा दे दे, इनको लूसन दे दे, और सर्दियों में मूंगफली की टांगरी लाजमी देना ताकि जो ना इनकी सेहत वगैरह सही रहे। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस, मज़ीद इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल के जो ना बेल आइकन पे ज़रूर आप जो ना इसको बटन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।